पर्यावरण अध्ययन से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपका चैप्टर 16 से है, यानी विज्ञान से है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और ये इस वीडियो लेक्चर का 5th पार्ट है। सीधे चलते हम क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सेस में। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या करा, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? सी ऑप्शन आपका देखो तुलसी। तो तुलसी के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। दोस्तों स्वीट पी जिसमें है, स्वीट पी यानी मीठी मटर, बगीचे वाली मटर अथवा गार्डन पी, मूंगफली आदि फलीदार पौधे में की जड़ों में जो है नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए, तुलसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अमरबेल। अमरबेल जो है ये आपका परजीवी पौधा है। अगला क्वेश्चन, अफीम किससे प्राप्त होती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पेपा वर्स सोमनीफेरम। दोस्तों अफीम पेपावर सोमनीफेरम की पौधे से प्राप्त होती है। अफीम का वैज्ञानिक नाम लेक्राइमा पेपावेरिस है। लेक्राइमा पेपावेरिस है, या पेपावर सैम्फेरन पौधे के दूध को निकालकर बनाया जाता है, जिसके सेवन से मादकता आती है, यानी नशा जो है आता है तथा नींद भी आती है। दोस्तों वहीं सिंकोना जो है, तो सिंकोना की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ठीक है, सी ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पेपावर सोमनीफेरम। अगला क्वेश्चन, CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्य गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रवाह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें शामिल होती हैं, जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती हैं। दोस्तों धरती के वातावरण के तापमान को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिनमें ग्रीन हाउस गैसें जो है का एक, उनमें से एक प्रभाव इनका भी है। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सहतूत की पत्तियां। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट में आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर आपको यह कहलाता है, रेशम कीट सहतूत के पौधों पर रहता है और इसकी पत्तियां खाता है। हमारे देश में 90% रेशम उत्पादक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम में जो है प्राप्त होता है। तो चीन सर्वाधिक रेशम उत्पादन वाला देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने यानी पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, मेघालय। तो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो मेढक में डिफेंसिस मुख्य है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगभग देखने में ऐसा होता है कि पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, एकोर्निया क्रासिपस, जो जलकुंभी है। दोस्तों जलकुंभी पानी में तैरने वाला एक समस्याकारी तेजी से फैलने वाला जलीय खरपतवार है। यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। जलकुंभी सबसे पहले भारत के बंगाल में अपनी खूबसूरत फूलों और पत्तियों के कारण लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक यानी टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
डी ऑप्शन आपको ऐड होगा, उपयुक्त सभी, यानी मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है, पौधे ऑक्सीजन व ऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन ऐड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं राइट हो जाएगा। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने समझाया उपयुक्त में सभी। इसमें दोस्तों डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों श्वसन की क्रिया में मनुष्य ऑक्सीजन यानी O2 गैस ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है, जबकि पौधे जो होते हैं श्वसन क्रिया में CO2 गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन यानी O2 गैस जो है उत्सर्जन करते हैं। इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार श्वसन के दर में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का 4% विनिमय जो है होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पादक साबुन का विस्थापन? बी ऑप्शन आपका रीठा। अगला क्वेश्चन, दो छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार एक्स आयु वर्ष स्त्री हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर है, वाई आयु वर्ष स्त्री 10 वर्ष स्त्री हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। इन रिपोर्ट्स के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ए ऑप्शन आपका राइट हुआ, एक्स रक्त क्षीणता यानी अरक्तता की रोगी है, जबकि वाई नहीं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दो बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार थी। आरती आयु 12 वर्ष स्त्री हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर, नमन आयु 12 वर्ष पुरुष हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर डेसीलीटर। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में कौन से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन ऐड होगा, दोनों ही अमोनिया यानी रक्त का अल्फा से पीड़ित है। दोस्तों आपको बता दें, सामान्यतः जो है इसमें जो रक्त होता है तो महिलाओं में दोस्तों, पुरुषों में होता है, पुरुषों में आपका होता है, तो पुरुषों में होता है 13.2 से लेकर 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, वही महिलाओं में तो महिलाओं में आपका होता है 11.6 से लेके 15 पर डेसीलीटर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, टेक्सटाइल से। तो टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाली मजदूरों के फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण श्वास के द्वारा जमा हो जाते हैं, इसे ही श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संक्रमण के दौरान की संख्या में वृद्धि होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती हैं। संक्रमण के दौरान शरीर को रोगों से रक्षा करने के लिए यह अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों लौ हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला एक ही समूह के निकटतम रूप है। निकटतम दोस्तों, खून में हीमोग्लोबिन या लौ यानी आयरन की कमी से अनीमिया रोग होता है, इसलिए रोगी को गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, स्कर्वी। दोस्तों विटामिन सी, शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है तथा जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। स्कॉर्बिक एसिड होता है।
या खट्टे फलों जैसे नींबू, आंवला आदि में पाया था। अगला क्वेश्चन, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। सी ऑप्शन आपका रहेगा जुकाम। तो जुकाम वायरस से होने वाला संक्रमण रोग है, जबकि टाइफाइड, कॉलेरा, मलेरिया जल जनित रोग है। ठीक है, ये तो जो है ये जल जनित रोग है। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रमण रोग है। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव और ज्वर यानी बुखार आता है। यह आमतौर पर लगभग 1 सप्ताह में समाप्त होता है। इसका मुख्य कारण विषाणु यानी राइनो वायरस है। विषाणु यानी राइनो वायरस। ठीक है, सी ऑप्शन पर। अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, टाइफाइड। तो टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत्र यानी आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफोसा टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उससे उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में जो है आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लेग है सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जीवाणु जनित बीमारी। तो प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक संक्रमण रोग है जो योर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणुओं के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा यानी लंग्स जो है वो प्रभावित होता है। दोस्तों, चूहा यानी रैट को प्लेग रोग का जो है मुख्य वाहक माना जाता है। कि सबसे ज्यादा जो इसको माना गया कि प्लेग रोग किससे फैला, तो चूहे से माना गया। इसका अन्य नाम ब्लैक डेथ टाउन पेस्ट भी है, जो आप ध्यान रखिएगा। प्लेग का अन्य नाम कौन कौन सा है? ब्लैक डेथ, टाउन और पेस्ट भी है। दोस्तों, आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू दस्त से भी लगता है या तीव्र गति से बढ़ता है। कभी कभी निमोनिया का भी रूप या धारण कर लेता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जीवाणु जनित बीमारी है। अगला क्वेश्चन, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, मलेरिया। तो कभी लगना, बुखार आना, सिर दर्द होना और हल्का बुखार यानी कम बुखार होने पर पूरे शरीर में पसीना निकलना आदि मलेरिया के प्रमुख लक्षणों में से एक है। और इसके उपचार के लिए कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है। इसका स्वाद जो है बहुत ही तीखा यानी कड़वा होता है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, मलेरिया। तो मलेरिया जल जनित रोग है, क्योंकि रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिनके काटने पर मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होते हैं। जबकि निमोनिया जो है, तो निमोनिया आपका है डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। तथा जो पोलियो है, तो पोलियो विषाणु जनित एक एवं चेचक भी विषाणु जनित रोग है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। या मरीज किस रोग से पीड़ित हो सकता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनीमिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। अगला क्वेश्चन, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सी डी ए सी डी।
दिन में 2 बार ब्रश करें, वहीं मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, वहीं हर खाने के बाद कुल्ला करें। ये ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जल जनित रोग है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा अतिसार। तो जल जनित बीमारियों में जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु तथा अमीबा के कारण होता है। अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि छोटी मात्रा इसमें और जो है मस्तिष्क ज्वर, ये विषाणु है आपके, विषाणु द्वारा फैलते हैं, तथा रक्त अल्पा लोहे की जो है कमी के कारण होता है, यानी आयरन की कमी के कारण होता है खून में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह इस वीडियो लेक्चर का आज का लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन क्या है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम, बी रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, सी रक्त में मच्छर के लार्वे, या डी लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ आपको बता दें, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से दीपावली मनाइए और सेफ रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।